नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 20वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए हम चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहा जाता है। हम क्या ट्री टोपोलॉजी से जुड़ने वाली अन्य नोड रूट को क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड। क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है। ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है। इस संजीवनी ऐप हमारी किससे संबंधित है, टेलीमेडिसिन। किससे, टेलीमेडिसिन से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस में टेबल ऐड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में टेबल ऐड करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस F12। किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देखते हैं। किसी यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने में किया जाता है। यूटिलिटी जो हमारा होता है, यूटिलिटी को प्रयोग किस प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसके लिए, किसके लिए, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। किसके लिए, डिस्क डिफ्रेगमेंटर के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजेक्शन में होता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इसमें से हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है, डेबिट कार्ड्स पेमेंट। क्या होता है, डेबिट कार्ड पेमेंट होता है। क्या, डेबिट कार्ड्स पेमेंट। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हम छठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए। सभी समान रूप से देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसका, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डिजाइन टेम्पलेट। किसके लिए, किसका उपयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है। डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है, कौन करता है, एन्क्रिप्शन। कौन, एन्क्रिप्शन हमारा डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं और डॉट 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 के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है, किसके बीच करता है, हार्डवेयर के बीच। किसके बीच, हार्डवेयर के बीच क्या करता है, एक इंटरफेस प्रदान करता है। क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा नौवां प्रश्न क्या कह रहा है। ईमेल में एट द रेट से पहले को क्या कहा जाता है। ईमेल में एट द रेट से पहले को क्या कहा जाता है। जब हमारा एट द रेट लगता है उससे पहले जो भी चीजें लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है। क्या, रिसीवर नेम, यूजर नेम, डोमेन नेम, या सब। हम इसमें हमारा क्या है, ए और बी, अर्थात रिसीवर नेम और यूजर नेम दोनों कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कैलेंडर देखने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कैलेंडर देखने के लिए, क्या देखने के लिए, कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, किसका, कैल का। किसका, कैल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 200.156.27.8 किसका उदाहरण है। ये जो हमारा क्या है, नंबरिंग दी हुई किसका उदाहरण है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये हमारा आईपी एड्रेस का उदाहरण। किसका उदाहरण है, आईपी एड्रेस का उदाहरण है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जाता है। कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जाता है, कहां से, कंट्रोल पैनल से। कहां से बदल सकते हैं हम, कंट्रोल पैनल से बदल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एईपीएस में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है। कौन से इनपुट ग्राहक को बैंक को निर्धारित करता है, क्या करता है, इसका ऑप्शन क्या है, आईआईएन। क्या, आईआईएन निर्धारित करता है, किसको,
किसको? इनपुट ग्राहक, बैंक इनपुट ग्राहक को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 14वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? कितना होता है मिनिमम फॉन्ट साइज? कितना? कम से कम 6। कितना होता है? 6 हमारा मिनिमम फॉन्ट साइज होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं क्या कह रहा है। क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस में ARP का पूरा नाम क्या होता है? हमारा किसका? ARP का पूरा नाम क्या है? एनुअल परसेंटेज रेट। क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट हमारा किसका? ARP का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं क्या कह रहा है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए निम्न में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हम कोई भी चीज ट्रेंडिंग करने के लिए ट्विटर पर किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? हैशटैग। किसका करते हैं? हैशटैग चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। सारथी को कब लॉन्च किया गया था? सारथी एक एप्लीकेशन है, उसको कब लॉन्च किया गया था? कब किया गया था? 14 जुलाई 2017। कब? 14 जुलाई 2017 को। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेटिजन्स। क्या? नेटिजन्स कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? इसमें से हमारा ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? कौन सी? इसमें हमारा फ्लिपकार्ट हमारी क्या है? ई कॉमर्स कंपनी कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अपना 20वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा देखते हैं। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? हम क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या बोलते हैं? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या कहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 21वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डैश 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 जनरेशन में लोकप्रिय हुए। कब ये हुआ? हमारा जो ऑनलाइन रियल सिस्टम है वो कब क्या हुआ? कब लोकप्रिय हुआ था? कब हुआ था? ये थर्ड जनरेशन। किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में लोकप्रिय हुआ था। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 22वां नंबर क्या कह रहा है हमारा। पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पूरे टेक्स्ट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं? किसका करते हैं? Ctrl+A। किसका करते हैं? Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं सभी टेक्स्ट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है? क्या हमारा लीजेंड हमारा किस तरफ दिखाई देता है? लीजेंड हमारा किस तरफ दिखाई देता है बार चार्ट में? किधर? राइट साइड में। किधर दिखाई देता है? राइट साइड में दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में का विकल्प कहां पर होता है? यहाँ पे गूगल ब्राउजर में विकल्प कहां पर होता है? यहाँ पे ये का आ गया है मिस्टेक से। में विकल्प कहां होता है? कहां पे होता है? ये हमारा मोर टूल्स में। कहां होता है? मोर टूल्स में होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में अब यहाँ पे क्या है? का की जगह हमारा क्या है? यहाँ पे सेव एज है। ठीक है? यहाँ पे सेव एज का विकल्प कहां पर होता है? सेव एज विकल्प कहां पर होता है? गूगल क्रोम में कहां पर होता है? मोर टूल्स में। कहां होता है? मोर टूल्स में होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें एक बार। डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? डॉस में फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। भेजे गए ईमेल में कौन बदलाव कर सकते हैं? जो ईमेल हम सेंड करते हैं उसमें कौन बदलाव कर सकता है? रिसिपिएंट या सेंडर? ए बी या नो वन कैन चेंज। इसका ऑप्शन क्या है? नो वन कैन चेंज। भेजे गए ईमेल को हम में से कोई नहीं बदल सकता।
क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। लिब्रे ऑफिस सेक्टर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस सेक्टर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट कुंजी क्या है हमारी इसमें? क्या है हमारा? F5। क्या है? F5 इसकी हमारी नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। 28वां प्रश्न आ जाते क्या कह रहा है। जरूरी होता है अगर कुछ कुछ डॉट 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 से कनेक्ट हो, क्या जरूरी होता है? अगर हमारे पास कुछ क्या जरूरी होता है, वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट जरूरी होता है अगर कोई भी काम हम अगर करना चाहें। क्लियर। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विंडोज ऑफ होने पर डाटा किस मेमोरी में स्टोर होता है? अगर जब हमारा विंडोज ऑफ होता है तो डाटा किस मेमोरी से होता है? किसमें? वो हमारा होता है इन परमानेंट मेमोरी। किसमें होता है? इन परमानेंट मेमोरी में होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जा सकता है? इंस्टाग्राम पर हम क्या पोस्ट कर सकते हैं? क्या पोस्ट करते हैं? इमेज। क्या पोस्ट कर सकते हैं? इमेज पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय मुद्रा चिन्ह किन दो भाषाओं के मेल से बना है? भारतीय मुद्रा चिन्ह किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? किससे? देवनागरी और रोमन से। किससे? देवनागरी और रोमन से मिलकर बना होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 32वां प्रश्न क्या कह रहा है। यूपीआई से संबंधित है। यूपीआई किससे संबंधित है? हमारा ऑनलाइन। किससे संबंधित है? ऑनलाइन से संबंधित है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? अर्थात पासपोर्ट एप्लीकेशन, पासपोर्ट सेवा जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा? टीसीएस के द्वारा। किसके द्वारा? टीसीएस के द्वारा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है। MySQL किस सर्वर से संबंधित है? MySQL किस सर्वर से संबंधित है? किससे? ये हमारा ऑप्शन है डाटाबेस सर्वर से। किससे संबंधित है? डाटाबेस सर्वर से। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। इनमें से कौन सा फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करता है? फाइल नेम और एक्सटेंशन को इनमें से कौन अलग करता है? कौन करता है? डॉट। कौन करता है? डॉट। डॉट के बदौलत हम फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है। वार्म बूट का उदाहरण है। वार्म बूट किसका उदाहरण है? वार्म बूट किसका उदाहरण है? रीसेट का। किसका उदाहरण है? रीसेट का। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? सेल। किसके रूप में जाना जाता है? सेल के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में अधिकतम कितने अक्षर होते? कितने होते हैं? 2083। कितने होते हैं अक्षर? 2083 अक्षर हो सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। इंक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सर्वोत्तम है? कौन सी वेबसाइट सर्वोत्तम है? कौन सी? विकिपीडिया साइट हमारी क्या है? सर्वोत्तम होती है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 40वां प्रश्न क्या कह रहा है। आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांसफर करने पर निम्न में से कितना शुल्क लगता है? आरटीजीएस में अगर हम 2 लाख से 5 लाख तक कोई भी पैसे ट्रांसफर करते हैं उसमें कितना शुल्क लगता है? कितना लगता है? 25। कितना लगता है? 25 रुपए शुल्क लगता है अधिकतम भेजने पे। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक। ये था हमारा आखिरी प्रश्न इस सीरीज का। आपसे फिर मिलते हैं अगले सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।